हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं सेंट लूसिया टी10 ब्लास्ट में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। कैनन ब्लास्टर और यहां पर लेदरबैक के बीच में मुकाबला होने वाला है। लेदरबैक अपने 2 मुकाबले खेल कर आई है, एक मुकाबला जीती है, एक मुकाबला हारी है। यहाँ पर अगर हम ग्रॉस आइसलेट की बात करें, 3 मुकाबले खेली है, 2 मुकाबले हारी है और 1 मुकाबला जीती है। दोनों ही टीम्स के सेम पॉइंट्स हैं अभी के लिए, 2-2 पॉइंट्स पर हैं। बट यहाँ पर ग्रॉस आइसलेट की रन रेट ज़्यादा बढ़िया है, तो इस वजह से यहाँ पर ग्रॉस आइसलेट ऊपर बैठी हुई है। कितने नंबर पर है अगर मैं आपको वो भी बताऊँ, तो ग्रॉस आइसलेट यहाँ पर आपके 7वें नंबर पर है और 9वें नंबर पर यहाँ पर लेदर बैक की टीम है। दोनों ही टीम्स में कुछ प्लेयर्स कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, बट कुछ डिफरेंशियल पिक्स हैं जिनके ऊपर ध्यान किसी ने भी नहीं दिया है। आपके लिए मैं ग्रैंड लीग्स के पिक्स भी लेकर आया हूँ, प्लस साथ में डिफरेंशियल पिक्स भी आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। 19वां मुकाबला है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा लेदरबैक और यहाँ पर कैनन ब्लास्टर्स के बीच में। डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। बॉलर्स के लिए इतनी बढ़िया भी पिच नहीं है, बट अगर आप देखो तो बॉलर्स अगर स्लो बॉल्स करवा रहे हैं तो यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वगैरह फास्ट बॉलिंग करवाते हैं। फैन कोर्ट पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। प्रीव्यू की अगर हम बात करें, पहला गेम है यहाँ पर पॉट्स का। पॉट्स के खिलाफ ये मुकाबला अपना जीत कर आए थे, बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी। ब्लास्टर की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 7वें पायदान पर है, और अगर आप लेदरबैक की बात करोगे तो यहाँ पर ये दूसरा मुकाबला अपना हार कर आए, परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इनिशियल स्टेजेस में टूर्नामेंट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कपल ऑफ डेज से क्या हो रहा है, सरफेस ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। ह्यूज स्कोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बैट्समैन बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बॉलिंग के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। बैट्समैन मतलब पिछले 2 दिन से इसलिए बढ़िया परफॉर्म कर रहा है बैटिंग के लिए क्योंकि न्यूयतराम की आपको 2 पारियां देखने को मिली, हाफ सेंचुरी, फिर उसके जॉनसन चार्ल्स आपको बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखा दोनों ही पिछले 2 मुकाबलों में। तो इस वजह से ना यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा जो एवरेज रन्स हैं यहाँ पर फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग के बढ़ चुके हैं पिछले 2-3 मुकाबलों से। ग्रॉस आइसलेट की अगर हम बात करें, गैब्रियल आपके पास है, किमानी मिलीशियस जो पिछले सीज़न में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था अपनी टीम के लिए, बट इस सीज़न में इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाया। जार्ड गॉडमैन आपके पास है, ली सॉलमन, उसके बाद खान एल्कॉक आपके पास है, फिर उसके बाद बॉल्टन सायर आपके पास है, लैरी एडवर्ड, उदेल पेविलिया आपके पास है, उसके बाद रियान गॉडमैन, उसके बाद ई एडवर्ड और किमानी सेक्सियस आपके पास हैं। ग्रॉस आइसलेट की अगर हम बात करें, अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं, अपने 2 मुकाबले हार कर आए हैं, 2 मुकाबले अपने बैक टू बैक हार कर आए हैं। परफॉर्मेंस पिछले 2 मुकाबलों में ज़्यादा बढ़िया रही नहीं, और वहाँ पर अगर आप देखो तो किमानी मिलीशियस 4 और 0 2 मुकाबलों में बिल्कुल ही फ्लॉप रहा है। आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो, रिस्क लेकर जाना चाहते हो, किमानी मिलीशियस को ड्रॉप कर देना अपनी टीम में से। वे ग्रैंड लीग की टिप्स हैं, ये नहीं करना कि भैया आप स्मॉल लीग में भी इसे ड्रॉप कर रहे हो। खान एल्कॉक को आप ग्रैंड लीग में पिक कर लेना। खान एल्कॉक को, मतलब मैं किसको ड्रॉप करके किसको पिक करने की बात कर रहा हूँ, मिलीशियस को ड्रॉप करो, खान एल्कॉक को लो। तो ये चीज़ आपके लिए ग्रैंड लीग में फेवर कर सकती है, स्मॉल लीग में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो एक चीज़ ये कर सकते हो कि अभी के लिए जार्ड गॉडमैन की ना सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसको ड्रॉप कर कर अगर आप खान एल्कॉक को ले सकते हो, बट ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो ये रिस्क इतनी मतलब आसानी से ले नहीं पाओगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में अगर ले सकते हो तो ये ले जाना। ली सॉलमन अपने तीनों मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया है, एटलीस्ट 2 डिजिट में तो गया ही है, 11 रन 29 और 15 ऑन एन एवरेज ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है। वी गैब्रियल ने इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है, अगर टीम इसे ऊपर भेजती है तभी शायद ज़्यादा बढ़िया कर जाएगा। रियान गॉडमैन की अगर हम बात करें, पिछले मुकाबले में आया, 20 रन की पारी खेली है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है कि इसे लिया जाए या ना लिया जाए, क्योंकि ये देखो भैया, रियान गॉडमैन आपको बॉलिंग तो करवा कर दे नहीं रहा, बैटिंग इसकी बहुत नीचे आ रही है 5वें 6ठे नंबर पर। क्या आज के मुकाबले में 5वें 6ठे नंबर तक की बैटिंग आएगी? चांसेस थोड़े से ज़्यादा कम है, क्योंकि पिछले जो 4 मुकाबले आपने देखे हैं वहाँ पर ज़्यादा विकेट्स गिरी नहीं है, 6ठे नंबर तक की बैटिंग आई नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। हो सकता है टीम इसे ऊपर भेज दे तो मतलब आखिरी में आकर 10-15 रन ये कर सकता है। अगर उस हिसाब से आपको लेना है तो ले सकते हो। किसको ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर जार्ड गॉडमैन को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लैरी एडवर्ड की अगर हम बात करें, ये प्लेयर आपको 2-2 ओवर कंप्लीट करवा कर दे रहा है, तीनों मुकाबलों में 2-2 ओवर आपको कंप्लीट करवा कर देकर गया, प्लस साथ में तीनों मुकाबलों में इसकी बैटिंग भी आई और ठीक ठाक
तक आपको परफॉर्म कर भी देकर गया। पहले मुकाबले में 22 रन की पारी खेल कर गया, दूसरे में 8 और चलो तीसरे में 3 करके गया, तीसरे में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं बैटिंग से। एडवर्ड 8 रन के साथ 1 विकेट और 18 रन के साथ 1 विकेट। पिछले मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही है एज़ कम्पेयर टू कि बैटिंग से मैं बात कर रहा हूँ। बॉलिंग से तो तीनों मुकाबलों में 1-1 विकेट लाकर ही देकर गया है। बोल्टन सायर खेला पिछले मुकाबले में, 1 विकेट इसने झटकाई। किमानी सेक्सियस भैया अपने 2 मुकाबले बैक टू बैक 3 विकेट लेकर गया है, एक मुकाबले में 2 विकेट और एक मुकाबले में 1 विकेट। अब अगर आप देखोगे किमानी सेक्सियस 2 ओवर जिसने यहाँ पर करवाया, 1 ओवर पिछले मुकाबले में करवाया। 8 ही ओवर्स खेल पाई सामने वाली टीम, क्योंकि सामने वाली टीम 8 ही ओवर्स में अपने रन चेस कर गई थी। मेन प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पर इनके बॉलर्स बढ़िया नहीं कर पाए। जैसे ली सॉलमन आपके पास है तो भैया इसने ज़्यादा बढ़िया करा ही नहीं है। पहले मुकाबले में बॉलिंग करवाई थी, दूसरे में करवाई नहीं थी, तीसरे में करवाई। ली सॉलमन ऊपर आ रहा है, बैटिंग से बढ़िया कर रहा है, बॉलिंग से इतना बढ़िया कर नहीं रहा है। और ये 20 जो यहाँ पर हो जाते हैं ना जब इनके रन, या 20 या 18, तो हमारी इकनॉमी में से भैया माइनस कर देते हैं ड्रीम 11 वाले की। ये इकनॉमिकल हो गया बहुत ज़्यादा बॉलर, तो इस वजह से हम माइनस कर देंगे। तो वो भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ग्रैंड लीग के वक्त ध्यान में रखनी पड़ती है। स्मॉल लीग में तो चलो सामने वाला भी ली सॉलमन लेकर आएगा, आप भी लेकर आओगे, तो ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। लैरी एडवर्ड की अगर हम बात करें, 2 ओवर में विकेट इसने एक भी नहीं चटकाई। किमानी सेक्सियस ने 1 ओवर में 1 विकेट चटकाई पिछले मुकाबले में। फिर उसके बाद एडवर्ड ने 2 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। 4 की इकनॉमी रही है, बहुत बढ़िया इकनॉमी रही है। और अगर आप देखो तो नॉर्मली इस प्लेयर की इकनॉमी ज़्यादा रह भी नहीं रही है। 5.5 की इकनॉमी पहले में, 8 की इकनॉमी दूसरे में और 4 की इकनॉमी तीसरे में। सबसे कम इकनॉमी पहले मुकाबले में अगर आप देखो तो शायद इसी की थी, हाँ इसी की थी, और अभी तीसरे मुकाबले में भी इसी की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल बॉलर होने वाला है। बी सायर आपके पास है, 2 ओवर में 1 विकेट इसने चटकाई है। ली सॉलमन 1 ओवर में विकेट इसने एक भी नहीं चटकाई है। हो सकता है मुकाबले में चटका जाए विकेट, बट इतना आसान है नहीं, क्योंकि ना ये लाइनों लाइन ज़्यादा बढ़िया कर नहीं रहा है। लास्ट सीज़न की अगर हम बात करें, इस टीम ने 9 मुकाबले खेले थे, 7 जीती थी, 1 हारी थी, और यहाँ पर 1 मुकाबला इनका ड्रॉ रहा था। बट गॉडमैन की परफॉर्मेंस पिछले साल इतनी बढ़िया रही नहीं थी। इस साल इसने 1 मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा है, 2 मुकाबले फ्लॉप रहे हैं इसके, बट स्टिल अभी के लिए सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। स्मॉल लीग में आप इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते हो, ग्रैंड लीग में कर सकते हो। किमानी मिलिशियस पिछले साल इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही थी एज़ कम्पेयर टू इस साल, क्योंकि इस साल तो भैया ये अभी के लिए 4-0 पिछले 2 मुकाबलों में, मतलब 4 ही रन मार पाया। पर पिछले साल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रही थी। ली सॉलमन की अगर आप बात करो, पिछले साल भी बॉलिंग करवाया करता था, रन्स आपको बनाकर नहीं दिया करता था पिछले साल, बट बॉलिंग करवाया करता था। इस साल बैटिंग बढ़िया कर रहा है तो बॉलिंग बढ़िया नहीं कर रहा है। अब अगर आप देखो तो गैब्रियल की जो 30-40% सिलेक्शन है वो इस वजह से ही है कि गैब्रियल पिछले साल बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, इस साल इसने इतना बढ़िया परफॉर्म करा नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे चिटचॉट को इन्होंने ड्रॉप ही कर दिया पिछले मुकाबले में। पॉलियस अभी के लिए खेल नहीं रहा। अगर हाँ डेल्टन पॉलियस खेलता है, वैसे खेल ही रहा होगा डेल्टन पॉलियस, पर बॉलिंग नहीं करवा रहा है डेल्टन पॉलियस, मेन प्रॉब्लम वहाँ पर। हाँ डेल्टन पॉलियस इस साल खेल ही नहीं रहा है ना, कैप्टनसी ही बदल दी है वह। अब अगर आप देखोगे आपके पास किमानी सेक्सियस आपके पास है, सेक्सियस आपको विकेट लाकर दे रहा है। पिछले 3 मुकाबलों में 3 विकेट आपको लाकर देकर गया है, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको कर दे रहा है। ये वैसे उदेल को खिला तो रहे हैं, पर उदेल को खिलाना क्या मतलब ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पिछले साल 2020 में जब इसने T20 खेले थे तब भी इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी। इनके पास बेंच पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, तो अगर ये ट्राई करना चाहते हैं कि किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। रियान गॉडमैन पिछले मुकाबले में ये प्लेयर 20 रन की पारी खेल कर गया, कुछ पक्का नहीं है इस मुकाबले में भी ऐसा कर सकता है। लेदर बर्ड की अगर हम बात करें, हेनरी आपके पास है, स्टीवन इब्राहिम आपके पास है, एलेक्स आपके पास है, एल्विन आपके पास है, उसके बाद विल्फर्ड आपके पास है, जोसेफ, फिर उसके बाद थॉमस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक है। जाय एंटनी आपके पास है, फिर उसके बाद रोजमॉन्ड आपके पास है, स्टुअर्ट और चार्ल्स ने पिछले मुकाबले मतलब अपने पहले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा था। उसके बाद अगर आप देखो स्टीवन ओपन कर रहा है 7 और 0 रन, परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है। सेलेब की परफॉर्मेंस, मतलब थॉमस सेलेब की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही, 26 रन के साथ 1 विकेट, 16 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद शेरविन जोसेफ की अगर आप बात करोगे 39 रन के साथ 2 विकेट और 16 रन, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। और यहाँ पर जाए, ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपको हर एक टीम में देखने को मिल जाएंगे। एलेक्स जोसेफ की सिलेक्शन अभी के लिए शायद मैंने जब टीम बनाई थी जब 44% थी, बट आप ले सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है और इतनी बेकार भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसकी बैटिंग आ जाए। अगर मतलब इस नंबर पर ही खेलता है तब तो आ जाएगी, अगर इसे ऊपर नीचे भेज दिया जाता है कि आप नीचे जाओ या ऊपर जाओ तो कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या हेनरी आपके पास है, 13 रन इसने पिछले मुकाबले में करे हैं। उसके बाद
सेल्डन ने 1 विकेट चटकाई पिछले मुकाबले में, पहले मुकाबले में रोजमोंड ने और यहाँ पर चार्ल्स ने 2 विकेट चटकाई थी। पहले मुकाबले में अगर आप देखो तो इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही थी एज़ कम्पेयर टू सेकंड मुकाबले में। सेकंड मुकाबले में इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं, तभी ये 8 विकेट से पिछला मुकाबला हार कर आए। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, सामने वाली टीम ने 2, 3, 4, 6 ओवर्स में मुकाबला ख़त्म कर दिया था। इनकी बॉलिंग पिछले मुकाबले में बढ़िया रही नहीं, इस वजह से ये जीत नहीं पाए। सामने वाली टीम ग्रॉस आइसलेट की टीम इतनी बढ़िया है नहीं, तो हो सकता है आज के मुकाबले में इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे। उस हिसाब से आपको प्लेयर्स ट्राई करने हैं। नईम रोजमोंड आपके पास है, 1 ओवर में विकेट इसने एक भी नहीं चटकाई है। स्टार्टिंग में आकर आपको बॉलिंग करवा कर देकर गया जाए के साथ। जाए ने 1 ओवर करवाया, 12 रन इसने दिए। उसके बाद अगर आप देखो सेलेब ने 1 विकेट चटकाई, बट कितने रन देकर, 23 रन देकर 1 विकेट चटकाई है। चार्ल्स ने सबसे कम इकनॉमी अगर आप देखो तो चार्ल्स की ही रही, 8.5 की इसकी इकनॉमी रही। वैसे कार्ल्टन अभी बॉलिंग करवाई रहा था, नहीं तो 9 की इकनॉमी थी। अगर ये एक बॉल नहीं होती तो इसकी 9 की ही इकनॉमी थी। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है। 1 विकेट कार्ल्टन ने भी चटकाई, बट वो ये है कि भैया एंड में जाकर ये अपने रन्स डिफेंड नहीं कर पाए। 75 रन्स डिफेंड करने थे, कर नहीं पाए अपने 75 रन्स डिफेंड। बट आपके लिए डिफरेंशियल पिक्स यहाँ पर जोसेफ निकल कर आता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर हेनरी का एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर अभी के लिए जो हमारे पास नेमिया है, वो नेमिया आपको बॉलिंग करवा कर दे नहीं रहा है। तो ये चीज़ आपको देखकर चलनी है कि इस प्लेयर को रखना है नहीं रखना है। ये प्लेयर्स कहीं भी बॉलिंग करवा सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। एलेक्स जोसेफ ने पिछले साल 3 मुकाबले खेले थे, उसमें एक ही मुकाबले में 44 रन की पारी खेली थी, नहीं तो हर एक मुकाबले में जो बचे हुए 2 थे, एक में 5 रन की पारी खेली, एक में पारी खेली ही नहीं थी। एल्विन ने पिछले साल बढ़िया परफॉर्म करा था। इस साल अगर आप देखोगे एल्विन को अभी के लिए खिलाया नहीं गया है। पहला जो अपना इसका पहला मुकाबला था उसमें उसने करा नहीं था कुछ भी, दूसरे मुकाबले में इसे नीचे भेजा गया, बट ये ऊपर आ सकता है। मेन ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि नंबर 2 पर पहले बैटिंग कर रहा था पहले मुकाबले में पिछले सीज़न, फिर नंबर 3 नंबर 4 पर भी आया। अभी के लिए बहुत नीचे आ रहा है, नंबर 6 तक। तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। रोजमोंड की पारी इस साल भी बढ़िया रही है। सेलब थॉमस की पारी इस साल ज़्यादा बढ़िया रही है एज़ कम्पेयर टू कि पिछले साल। इस साल ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और जोसेफ भी इस साल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। नीचे आपको और भी कोई नया प्लेयर आता तो उसके स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर हम टीम डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। अब अगर आप देखो, आपको मैं साथ में डिफरेंशियल पिक्स भी बताता रहूँगा और आपको टीम भी दिखाता रहूँगा। वी गैब्रियल की सिलेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा कम है, बट हो सकता है कि वी गैब्रियल के आज ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी बैटिंग आएगी एज़ कम्पेयर टू क्यू हेनरी ने पिछले मुकाबले में 13 और जो 17 रन की 13 रन की जो पारी खेली थी, उस वजह से इसके ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं। अब अगर आप देखो तो इसने पहले मुकाबले में 16 पॉइंट्स लाए थे, वो कैचिंग वैचिंग के एक आधे पॉइंट्स थे, उसके अलावा ज़्यादा कोई पॉइंट्स थे नहीं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे मुकाबले में मैं आपको पॉइंट्स बता ही चुका हूं जो इसने रन्स करे थे। वी गैब्रियल आप ट्राई कर सकते हो इस प्लेयर को, अगर आपको ट्राई करना है। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में नहीं। पिछले सीजन में बढ़िया परफॉर्म आपको कर देकर गया था। अभी के लिए किमानी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा और एक सेफ पिक ही रहने वाला है अगर आप लेकर जाना चाहते हो। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर इसे ड्रॉप कर किसी और प्लेयर को जैसे जोसेफ को लेकर जाएं, या नहीं तो आपके पास गॉडमैन का ऑप्शन है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। देखो गॉडमैन आपके लिए, ये 3 प्लेयर्स ना आपके लिए बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, ये किमानी, मलिशियस, उसके एल सॉलमन और जे गॉडमैन। अभी के लिए प्लेयर्स यही पिक कर रहे हैं। मैं अभी के लिए जो डिफरेंशियल पिक्स आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर अगर आपको फोकस करना तो करना। यहाँ पर जोसेफ आपके पास है। जोसेफ का पिछला सीजन में आपको बता चुका हूँ ऊपर आया करता था, इस साल ये नीचे आ रहा है, तो थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है। पिछले मुकाबले में 7 रन की पारी इसने खेली भी है, ट्राई कर सकते हो सकता है टीम इसे ऊपर भेज दे। और के एलकॉक मैं इसलिए रख रहा हूँ, ये डिफरेंशियल पिक वाली टीम है। वैसे ही मैं आपको बता दूँ ये रिस्की टीम है, वही वाली मैंने आपको पहले खोल के दिखाई है। के एलकॉक अगर मैं बात करूँ तो के एलकॉक रिस्की हो सकता है। पिछले 2 मुकाबलों में 0 कर गया है, एक मुकाबले में 18 रन पर, इस मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। सामने वाली टीम की बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा बढ़िया है नहीं, उस हिसाब से मैंने इस प्लेयर को रखा हुआ है। 20 आयर थोड़ा सा नीचे आया बैटिंग करने के लिए, आप ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे एल्विन की अगर आप बात करो तो इसकी सिलेक्शन देखो सिर्फ और सिर्फ 8% है। ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग में बढ़िया रहेगा। 20 आयर और यहाँ पर एल्विन रिस्की ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो, अगर आप 11 ग्रैंड लीग्स की टीम बना रहे हो तो उसमें एक आधी 2 टीम्स तो आपकी रिस्की होंगी ही, वहाँ पर ये 20 आयर और एल्विन आ सकता है आपकी टीम में। उसके बाद एस जोसेफ आपके पास है, सी थॉमस आपके पास है, एल एडवर्ड और यहाँ पर जेड एंटनी। ये चारों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों के अलावा जाओ मत। 5वां प्लेयर जो आप ले सकते हो, जो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, वो गॉडमैन का ऑप्शन है। अगर आपको ट्राई करना है आर गॉडमैन यहाँ से, तो इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। वही वाली बात है, कहाँ पर ट्राई करोगे, रिस्की टीम में, प्लस साथ में डिफरेंशियल पिक्स यहाँ से तो आप कोई ट्राई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जेड एंटनी आपको बॉलिंग भी करवा कर दे रहा है, बैटिंग भी कर दे रहा है, तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए मिनी जीएल में भी। उसके बाद अगर हम बात करें डी एडवर्ड आपके पास
पास है, केस एक्सेस आपके पास है और यहाँ पर जे चार्ल्स, तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। केल्डन ने पिछले मुकाबले में बॉलिंग करवाई, अपना दूसरा ओवर कंप्लीट करवा रहा था, इसने विकेट नहीं चटकाई, एक विकेट चटकाई थी पिछले मुकाबले में, उससे पिछले मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई थी। रॉसमोंड की अगर आप बात करो, रॉसमोंड आपको बॉलिंग करवा कर दे रहा है, बट वही वाली बात है, विकेट इसने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी नहीं है। आपके लिए जो डिफरेंशियल पिक रहेगा वो कार्ल्टन का रहेगा एज़ कम्पेयर टू रॉसमोंड। रॉसमोंड आपके लिए ग्रैंड लीग का पिक रहने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर टीम डिस्कस करें, सबसे पहली टीम में कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है जोसेफ को, वाइस कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है एल सॉलमन को। मिलिशियस आपके पास है जे गॉडमैन, क्यू हेनरी, एल एडवर्ड, जेड एंटनी, सी थॉमस, जे चार्ल्स आपके पास है, डी एडवर्ड और के सेक्सियस। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। ये सबसे कॉमन, सबसे सेफ टीम है। अगर आप देखो दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर सी थॉमस को, वाइस कैप्टेंसी वी गैब्रियल। ये प्योरली ग्रैंड लीग टीम है। यहाँ पर अगर आप देखो क्यू हेनरी, यहाँ पर एलन जोसेफ को ट्राई करो जो रिस्की है, फिर उसका एल सॉलमन, जे गॉडमैन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मिलिशियस को ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो, करके चले जाना। यहाँ पर मैंने यू प्रिविली को भी बहुत ज़्यादा रिस्की ऑप्शन के हिसाब से लिया है, बट आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर आर गॉडमैन को ट्राई कर सकते हो, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा यहाँ पर। नहीं तो आपके पास जो कॉमन दो पिक्स है ना, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। डी एडवर्ड आपके पास है एंड रॉसमोंड, और यहाँ पर एस कार्ल्टन आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तीसरी और आखिरी टीम की अगर हम बात करें, ये मिनी जीएल की टीम है आपके लिए। वैसे आप के मिलिशियस को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, अभी के लिए मैंने पिक करा है। आप के मिलिशियस को ड्रॉप कर या नहीं तो जे गॉडमैन को रख सकते हो, या नहीं तो आपके पास जोसेफ का ऑप्शन रहेगा। जोसेफ को अगर आप एलेक्स जोसेफ को रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो। दोनों में से कोई एक पिक आपको रखना है, या तो किमाली मिलिशियस, या नहीं तो आपके पास गॉडमैन, या नहीं तो आपके पास एलेक्स। उसके बाद क्यू हेनरी आपके पास है, फिर उसके बाद एल एडवर्ड। हाँ, क्यू हेनरी की जगह वी गैब्रियल भी रख सकते हो इस टीम में, बट वी गैब्रियल ना थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बट ये है कि उसकी बैटिंग आनी जरूर वाली है। फिर उसके बाद एंटनी आपके पास है, वाइस कैप्टनसी सी थॉमस, कैप्टनसी यहाँ पर एस जोसेफ, जे चार्ल्स, डी एडवर्ड और यहाँ पर किमानी मिलिशियस। देखो ऑलराउंडिंग सेक्शन में और बॉलिंग सेक्शन में ज़्यादा कुछ मैंने करा नहीं है, बट आप जो कर सकते हो ना यहाँ पर, ये बैटिंग और विकेट कीपिंग सेक्शन में ही कर सकते हो। ज़्यादा कुछ जो कर सकते हो यहाँ पर अगर आप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की टीम बनने वाली है। ये आपके लिए अभी के लिए रिस्की टीम मिनी जीएल की टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।